लोग सोचते हैं आर्ट्स लिया है इसने तो ये नालायक ही होगा पढ़ने में। अगर तुम आर्ट्स लेना चाहते हो या फिर ये समझना चाहते हो कि आर्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं आर्ट्स लेने से करियर ऑप्शन कम हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत सोच है। आईएएस, आईपीएस, लॉयर, जर्नलिस्ट, एक्टर और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन जो आर्ट्स स्टूडेंट ही करते हैं। आर्ट्स एक डाइवर्स स्ट्रीम है, इसमें क्रिएटिव और एनालिटिकल दोनों स्किल्स चाहिए। साइंस और कॉमर्स से अलग ये स्ट्रीम्स उनके लिए है जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या राइटिंग पसंद करते हैं, या साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहते हैं, या डिजाइनिंग, एक्टिंग, फाइन आर्ट में करियर बनाना चाहते हैं। अब देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में 10th के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और इनका क्या स्कोप है। 10th के बाद हमें आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं जो स्कूल के बेसिस पे थोड़ा डिफर कर सकते हैं, पर मोस्टली ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ये भारत और दुनिया का इतिहास समझने के लिए होता है। ये सब्जेक्ट आईएएस, आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ये गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी के लिए होता है। ये सब्जेक्ट जरूरी है आईएएस, लॉयर एंड डिप्लोमेट के लिए। और तीसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी। अर्थ, मैप, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये सब्जेक्ट कार्टोग्राफी, यूपीएससी और एनवायरमेंटलिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मनी, ट्रेड, बिजनेस और फाइनेंस की स्टडी होती है इसमें। ये सब्जेक्ट इकोनॉमिस्ट, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। और पांचवा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी होती है इसमें। ये सब्जेक्ट साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और एचआर मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। छठा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोसाइटी और सोशल इश्यूज की स्टडी होती है इसमें। ये सब्जेक्ट सोशल वर्क, टीचिंग, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सातवां सब्जेक्ट है फाइन आर्ट। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड क्रिएटिविटी की स्टडी होती है सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर एंड आर्टिस्ट के लिए। अगर तुम्हें पता चल गया है कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे इंटरेस्ट का, तो अब देखते हैं 10th के बाद आर्ट्स में कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं और कैसे बने। पहला करियर ऑप्शन है सिविल सर्विसेज जॉब्स लाइक आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। ये उनके लिए बेस्ट है जिन्हें गवर्नमेंट जॉब्स पसंद है। कैसे बने? 10th के बाद आर्ट्स लो और उसमें कुछ मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। फिर 12th के बाद बीए इन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री से करो। देन फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज लाइक आईपीएस, आईएएस, आईएफएस की प्रिपरेशन करो। प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर दो, देन मेंस का, देन फिर इंटरव्यू दो। उसके बाद आईपीएस या आईएएस बन जाओ। अगर तुम आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मूवी रिकमेंड करना चाहूंगा, 12th फेल। ये मूवी देखकर शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाए एंड तुम लॉयर भी बन सकते हो। कैसे बने? 10th के बाद आर्ट्स लो और उसमें मेन सब्जेक्ट होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 12th के बाद CLAT का एग्ज़ाम दो और 5 साल के LLB कोर्स में एडमिशन लो। देन LLB कंप्लीट करके बार काउंसिल एग्ज़ाम दो। एक्सपीरियंस लेने के बाद जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या हाई कोर्ट के एडवोकेट बन सकते हो। तुम जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन करके न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर एंड राइटर बन सकते हो। कैसे बने? 10th के बाद आर्ट्स लो और इसमें मेन सब्जेक्ट होने चाहिए तुम्हारे पास लाइक पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी। फिर 12th के बाद बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन में करो। देन फिर इंटर्नशिप करो न्यूज चैनल्स में, डिजिटल मीडिया में एंड मैगजीन्स में। यूट्यूब या ब्लॉगिंग स्टार्ट करो जिसमें कंटेंट राइटिंग एंड वीडियो एडिटिंग सीखो। और आप साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट भी बन सकते हो। 10th के बाद आर्ट्स लो और उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट जरूरी होना चाहिए। देन 12th के बाद बीए इन साइकोलॉजी करो, फिर एमए या एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करो और फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करो। देन फिर हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। अब हम बात करते हैं फैशन डिजाइनर एंड इंटीरियर डिजाइनर के बारे में। 10th के बाद आर्ट्स लो और उसमें फाइन आर्ट एंड क्रिएटिविटी रिलेटेड सब्जेक्ट जरूरी है। देन फिर 12th के बाद NIFT, NID या पर्ल एकेडमी में फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करो और फिर तुम अपना फैशन ब्रांड या फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और तुम बन सकते हो एक्टर या फिल्म मेकर। कैसे बने? 10th के बाद आर्ट्स लो जिसमें फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हेल्पफुल होगा। 12th के बाद FTII, NSD,
मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो और फिर यूट्यूब, थिएटर, शॉर्ट फिल्म से प्रैक्टिस करो। और तुम कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन सर्विसेज कोर्स। इसे करके तुम IFS, UN जॉब्स एंड ट्रांसलेटर बन सकते हो। कैसे करें? 10th के बाद आर्ट्स लो और इसके साथ पॉलिटिकल साइंस एंड फॉरेन लैंग्वेज हेल्पफुल होगी। फिर 12th के बाद BA एंड MA इन इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन लैंग्वेज में करो। देन फिर UPSC, IFS का एग्जाम दो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ढूंढो। अब हम कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो आर्ट्स स्ट्रीम के यूनिक एंड हाई पेइंग है। आप बन सकते हो क्रिमिनोलॉजिस्ट। ये क्राइम एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट होते हैं। लोग सोचते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस और लॉ वाले ही लोग कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनोलॉजी एक अलग फील्ड है जो क्राइम पैटर्न एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। FBI, CBI और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जरूरत पड़ती है क्रिमिनोलॉजिस्ट की। कैसे बने? 12th के बाद BA इन क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक साइंस में करो और फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में काम लो। और तुम बन सकते हो पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड पॉलिसी मेकर। लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है, लेकिन पॉलिसी एनालिस्ट और पॉलिटिकल एडवाइजर की बहुत हाई डिमांड है। गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल एडवाइजर एंड रिसर्चर की बहुत जरूरत होती है। कैसे बने? 12th के बाद BA इन पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में करो। देन फिर इंडियन गवर्नमेंट या थिंक टैंक्स में जॉब लो। अच्छा, एक बात तुमने नोटिस की बच्चों कि जब हम साइंस की जॉब्स की बात कर रहे थे तो सैलरी का लेवल यहाँ था, और जब हम कॉमर्स की जॉब्स के बारे में बात कर रहे थे तो सैलरी का लेवल यहाँ था, और जब हम आर्ट्स की जॉब्स की बात कर रहे हैं तो सैलरी का लेवल यहाँ है। पर एक बात है, अगर तुमने किसी एक सब्जेक्ट में भी महारत हासिल कर ली ना, तो तुम्हारी सैलरी का लेवल यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ होगा। कौन सा करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट है, कैसे डिसाइड करें? सेल्फ असिस्टेड टेस्ट दो और करते स्टार्ट। क्या तुम्हें लॉ और जस्टिस पसंद है? तो तुम्हारे लिए लॉयर और जज का करियर ऑप्शन बेस्ट है। क्या तुम्हें सोसाइटी और गवर्नेंस पसंद है? तो तुम्हारे लिए करियर ऑप्शन IAS, IPS जैसे बेस्ट है। क्या तुम न्यूज राइटिंग और मीडिया में इंटरेस्टेड हो? तो तुम्हारे लिए जर्नलिज्म बेस्ट है। क्या तुम मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो? तो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। क्या तुम फिल्म मेकिंग, एक्टिंग या क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड हो? तो तुम फिल्म मेकिंग आर्ट्स में जा सकते हो। सेकंड चीज, तुम्हें बेस्ट करियर चूज करने के लिए फ्यूचर स्कोप चेक करना पड़ेगा। हम सबको पता है गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज हमेशा रहने वाला है, तो तुम IAS, IPS बन सकते हो। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, तो साइकोलॉजी का भी स्कोप बढ़ रहा है। सोशल मीडिया एंड OTT का भी सिस्टम एकदम बूम पर है, तो इस हिसाब से जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग का भी फ्यूचर एकदम ब्राइट है। बस तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट पे काम करना है, फिर सक्सेस गारंटीड है। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ता था। वहाँ पे हमें एक दीदी ट्यूशन पढ़ाती थी। वो दीदी UPSC की तैयारी कर रही थी। तो एक दिन मैंने पूछा, दीदी आपने 10th के बाद 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ की थी? तो दीदी ने हमें बताया उन्होंने 11th में साइंस स्ट्रीम चूज़ की थी। मैंने बोला, दीदी UPSC के लिए तो आर्ट्स स्ट्रीम बेस्ट है, पर आपने साइंस क्यों लिया? फिर जो उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तुम्हें भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, बच्चे आर्ट्स पढ़ने के लिए थोड़ी ना लेते हैं, वो तो ना पढ़ने के लिए लेते हैं आर्ट्स। और उन्होंने बोला, मैंने साइंस इसलिए ली थी ताकि मैं 2 साल में मेहनत करना सीख जाऊं, क्योंकि साइंस बहुत हार्ड होती है, ये तो सबको ही पता है। और एक बार मेहनत करना सीख गए तो UPSC क्या, दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। उनकी बात मुझे तो एकदम समझ आ गई थी। आशा करता हूँ आप भी समझ गए होंगे। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है